नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगी जुक्ता एकेडमी की बुक पर, जो हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हिमाचल दर्पण बाय आकाश पब्लिकेशन की सारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए मूल्यवान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के भूगोल के बारे में जानेंगे। और हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में तिब्बत, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब से घिरा हुआ राज्य है। इसकी ऊंचाई लगभग 350 मीटर से 7000 मीटर है। हिमाचल की सीमा एक तरफ हिमालय की 3 में से 2 विभक्तियों कुर्मांचल, जिसको हम कुमायूं के नाम से भी जानते हैं, व केदार गढ़वाल तथा दूसरे सिरे पर कश्मीर से लगती है। हिमाचल को पुराने समय में जालंधर नाम से भी जाना जाता था। जालंधर 2 शब्दों के मिलने से बना है, जलम और धारा, जिसका अर्थ है जिसने जल को धारण किया हो। यह नाम उन 4 नदियों के कारण पड़ा है जो हिमाचल से होकर गुजरती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जालंधर सागर और गंगा का पुत्र था। तो हिमाचल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला भाग है शिवालिक, जिसको हम बाह्य हिमाचल भी बोलते हैं, या आउटर हिमालय जिसको बोला जाता है। इसे मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर तक है और यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस श्रेणी में कांगड़ा के कुछ भाग, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर शामिल हैं। सिरमौर की पांवटा घाटी, नाहन का पच्छाद और रेणुका तथा मंडी की बल घाटी, जोगिंद्रनगर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना, धान, आलू तथा खट्टे फलों की पैदावार ज्यादा होती है। तो ये था हमारा हिमालयाज का पहला डिवीजन। अब इसका जो सेकंड डिवीजन है, उसको आंतरिक या मध्य हिमालय भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको इनर और मिड हिमालय बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है। इसकी मुख्य श्रेणियां धौलाधार और पीर पंजाल हैं। इस श्रेणी में सिरमौर की रेणुका तहसील, मंडी के चच्योट तथा करसोग, डलहौजी, शिमला, चूड़धार, चूड़चांदनी, जो कि 3647 मीटर, और कुल्लू घाटी आते हैं। धौलाधार, जिसको हम श्वेत चोटी के नाम से भी जानते हैं, इसे मौलाक पर्वत या मौलक पर्वत भी कहा जाता है। यह मुख्यतः चंबा, कांगड़ा और मंडी में स्थित है। यह महान हिमालय से उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलग होता है तथा रामपुर में सतलुज, लारजी में ब्यास और चंबा में रावी नदी धौलाधार को काटकर आगे निकलती है। धौलाधार का उत्तरी किनारा बड़ा बंगाल में पीर पंजाल के दक्षिणी किनारे के साथ लगता है। पीर पंजाल सतलुज के तट पर महान हिमालय से अलग होता है। यह एक तरफ चिनाब तथा दूसरी तरफ रावी और व्यास को विभाजित करता है। तो ये थी हमारा इसका हिमालय का सेकंड डिवीजन। अब बात करेंगे तीसरे डिवीजन के बारे में, जिसको महान हिमालय या ग्रेटर हिमालयाज कहा जाता है। यह स्पीति तथा व्यास नदी के निकास को अलग करता है। जांस्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का एक भाग है। यह स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। इस श्रेणी में शिला, जो कि 7025 मीटर ऊंची, और रियो फर्ग्यूल, जो कि 6791 मीटर ऊंची चोटी है, ये शामिल है इसमें। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जो कि मेवों या ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन के लिए उपयोगी है। इस श्रेणी में बहुत से दर्रे हैं, जैसे साच, चीनी, छाबिया, कुगती चंबा में, और हमटा व चंद्र खेरनी दर्रे कुल्लू में है। हिमालय को एशिया का मौसम निर्माता भी कहा जाता है, वेदर मेकर ऑफ एशिया।
अब इसके बाद बात करेंगे प्राकृतिक भूगोल के आधार पर हिमाचल प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमने इसकी बात की, इसको मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है, आउटर, इनर और ग्रेटर हिमालयाज में। अब भूगोल के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग है गीले उपोष्ण क्षेत्र, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेट सब टेम्परेट जोन। इसके अंडर पालमपुर, जोगिंदरनगर, डलहौजी और धर्मशाला आता है। उसके बाद जो दूसरा डिवीजन है वो है नम उपोष्ण क्षेत्र, ह्यूमिड सम टेम्परेट जोन, जिसमें कुल्लू, शिमला, मंडी के कुछ भाग, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के कुछ हिस्से आते हैं। तीसरा डिवीजन है शुष्क उष्ण क्षेत्र, ड्राई टेम्परेट जोन, जिसमें लाहौल स्पीति के ऊंचे अल्पाइन क्षेत्र, पांगी और किन्नौर आते हैं। उसके बाद चौथा डिवीजन है नम उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ह्यूमिड सम ट्रॉपिकल जोन। इसमें मंडी, नाहन, नालागढ़ और नूरपुर के कुछ हिस्से आते हैं। और आखिरी डिवीजन है उपनम उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, जिसमें उन्ना, पांवटा साहिब, इंदौरा जो कि कांगड़ा में है, ये हिस्से आते हैं। धर्मशाला हिमाचल का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 340 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है, जबकि स्पीति हिमाचल का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश में औसत वर्षा 152 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी हिमालय के तलरूप से संबंधित विशेष मौसमीय घटनाक्रम। तो पश्चिमी हिमालय में स्पेशली ये जो घटनाक्रम है ये होते हैं, उनमें से सबसे पहला है ग्रेविटी विंड्स या गुरुत्वाकर्षण हवाएं। ये दिन के विभिन्न अंतरालों में होने वाले तापमान परिवर्तन के कारण होने वाली सीधी हलचल होती है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद हवाएं पहाड़ की चोटी से घाटी के तल की तरफ नीचे की ओर चलती हैं। उसके बाद बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, पश्चिमी विक्षोभ जिसको हिंदी में बोला जाता है। पश्चिमी हिमालय में विश्व विख्यात मध्य अक्षांश की पश्चिमी हवाएं चलती हैं। उसके बाद जेट स्ट्रीम्स, जेट धारा जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये हवाएं मुख्यतः अधिक ऊंचाई पर चलती हैं। ये बहुत तेज चलने वाली हवाएं हैं जो शीतकाल में ऊपरी सर्रीय वातावरण में विकसित होती हैं। तो इनका नाम जेट स्ट्रीम्स इसलिए रखा गया है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जो जेट एक तरह से दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने इन हवाओं को खोजा था, तो उसी से इसका नाम जेट स्ट्रीम पड़ा है। उसके बाद ली वेव्स, हिंदी में ली लहरें इनको बोला जाता है। यह बहुत तेज और शक्तिशाली हवाएं होती हैं जो बहुत अधिक कटाव और नुकसान करती हैं। ये पर्वत के उस तरफ चलती हैं जहां वर्षा ना हो, लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन। आगे बात करेंगे साउथ वेस्टर्न मानसून के बारे में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये हिमालय में सर्वाधिक वर्षा करती हैं। तो हिमालय में सबसे ज़्यादा बारिश करने के लिए साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद विंटर मानसून, शीतकालीन मानसून, ये उत्तर पूर्व की व्यापार हवाओं की तरह होती हैं, ट्रेड विंड्स की तरह होती हैं, जो कि हमारे उत्तर पूर्व की ओर से आती हैं। ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास। तो इसमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो कि 55,673 वर्ग किलोमीटर है, और हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जिला हमीरपुर है जिसका कुल क्षेत्रफल 2.01% है। सबसे बड़ा जिला लाहौल स्पीति है जिसका कुल क्षेत्रफल 24.85% है। और हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.7% हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त प्रांत या चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, जब पंजाब और शिमला की 30 भूतपूर्व रियासतों को मिलाया गया था। इस तरह 27,169 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल व 9,35,000 की जनसंख्या वाले चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर जिले का निर्माण किया गया था। तो शुरुआत में जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तब इसमें 4 ही जिले थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। 1951 में यह पार्ट सी का राज्य बन गया, जो कि लगभग 1956 तक रहा। और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर एक पार्ट सी राज्य जो था उसको हिमाचल पे मिला लिया गया। तो 1954 में सबसे पहले 5वां जिला बिलासपुर हिमाचल में मिलाया गया, और 1953 में
राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री फजल अली तथा सदस्य H.N. कुंजरू और K.M. पानीकर थे। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट पेश की तथा भारत सरकार से इसकी सिफारिश राज्य पुनर्गठन 1956 एक्ट के अंतर्गत 1956 में स्वीकार कर इस आयोग ने पार्ट A, B, C आदि को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद हिमाचल 1956 से 25 जनवरी 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। भारत को एक यूटी बनाया गया 1956 से 1971 तक। 1957 में ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषद बनी और 1 मई 1960 को महासू जिले की चीनी तहसील व रामपुर के 14 गांवों को अलग करके किन्नौर जिला बनाया गया तथा यह हिमाचल का 6ठा जिला बना। तो जैसा कि हमने बात की अभी, जब हिमाचल का गठन हुआ तो इसमें 4 जिले थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। उसके बाद 1954 में बिलासपुर को इसमें मिलाया गया, तब इसके 5 जिले हुए और 1960 में किन्नौर को इसमें मिलाया गया, तब इसमें 6 जिले हो गए। 14वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 1963 में क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल विधानसभा में बदल दिया गया और 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया और कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला को हिमाचल में शामिल कर दिया गया। इससे पहले शिमला पंजाब के होशियारपुर और डलहौजी गुरदासपुर जिले के भाग थे। 1966 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 106% तथा जनसंख्या 108% तक बढ़ गई थी। 1 सितंबर 1972 को ऊना और हमीरपुर को कांगड़ा से अलग किया गया और नालागढ़, कंडाघाट, कसौली, अर्की तथा सोलन को मिलाकर सोलन जिला बनाया गया। तो इस तरह से इसके 2 नाम रखे गए हिमाचल के, पुराना हिमाचल और नया हिमाचल। तो पुराने हिमाचल में चंबा, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी और शिमला आते हैं और नए हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर व ऊना आते हैं। सोलन जिला और अर्की पुराना हिमाचल के अंतर्गत आते थे तथा कसौली, कंडाघाट और नालागढ़ नए हिमाचल के भाग हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार पुराने हिमाचल के अंतर्गत 48.4% क्षेत्रफल और 52.3% जनसंख्या आती है, जबकि नए हिमाचल में 51.6% क्षेत्रफल और 47.7% जनसंख्या आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।